एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो टेल्स। तो आज का जो रीडिंग है येस और नो टॉपिक में है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। आपके साथ इतना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। फॉर पर्सनल रीडिंग ऊपर जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेकिन उससे पहले 4 इमेजेस आ रहा है। जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा इमेज भी आपको पसंद हो रहा हो, तो एक से ज़्यादा पाइल को भी आप चेक कर सकते हो, ओके, देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 का आंसर येस और नो में क्या होता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 1। पाइल 1 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 1। पाइल 1 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 1। ओके, पाइल 1 हो सकता है कि अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है, ये थोड़ा सा स्टक एनर्जी में है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ा बहुत स्टक एनर्जी, स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकता है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप एफर्ट देंगे तो आप इस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज गॉड ब्लेसिंग्स आर देयर। गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो अगर आप कोशिश करेंगे प्रॉपरली तो इस सिचुएशन से ऑफकोर्स आप बाहर निकल सकते हैं। एंड उसके बाद एक पॉजिटिव टाइम, प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ओके। सेकेंड कार्ड में भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो हमें दिखा रहा है कि आप इमोशनली बहुत स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी थोड़ी कोशिश की तो बाद में चल के चीज़ें सही हो सकती है, जिससे आप इमोशनली बहुत स्टेबल एंड बैलेंस रहेंगे। तो अगर ये आपकी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा कोशिश कीजिए, एफर्ट्स दीजिए, चीज़ें सही हो सकती है। आगे चल के आपको रिलेशनशिप लेकर एक मन में इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगा, खुशी रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगा, ठीक है। इंट्यूशन की सुनिए एंड कोशिश कीजिए, एफर्ट्स दीजिए। करियर के लिए भी सेम, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट्स देंगे तो इस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल पाएंगे। करियर में ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आएगा एंड गॉड ब्लेसिंग से, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ओके। उसके बाद करियर को लेकर एक सेटिस्फेक्शन एनर्जी, फुलफिलमेंट एनर्जी, पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ एंड इमोशनल स्टेबिलिटी है। एंड करियर को लेकर भी आपका जो मन कह रहा है इस वक्त, इंट्यूशन जो कह रहा है वही आपको करना है, ओके। थैंक यू। आप लोग का आंसर येस है, बट अभी के लिए थोड़ा कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव कार्ड है एंड आप लोग का आंसर येस है, ओके। थैंक यू। पाइल 2, अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है। येस और नो रीडिंग में पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स, और प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। ओके, पाइल 2 के लिए येस और नो रीडिंग में क्या आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स में गाइड कीजिए एंड हेल्प कीजिए फॉर पाइल 2। ओके, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके, अभी आप लोगों का जो सिचुएशन है पाइल 2, लव लाइफ में अगर हम बात करें तो लव लाइफ में एक डीमोटिवेटेड एनर्जी है। किसी पास्ट के रिलेशनशिप में मे बी कुछ चीज़ें सही नहीं था, तो मूव ऑन एनर्जीज, डीमोटिवेटेड होकर मूव ऑन करते हुए आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लव लाइफ में अभी का टाइम उतना फेवरेबल नहीं है। बहुत सारे लोग मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं, डीमोटिवेटेड हो गए हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आगे चल के उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकती है एंड ये जो पर्सन होगे ये आपका ट्रू लव होगा, ओके। पॉजिटिव कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, जो लाइफ में न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव एनर्जी, न्यू लव को दिखा रहा है, बैलेंस सिचुएशन को दिखा रहा है। ये जो पर्सन है लवेबल भी होगे
एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो गया आपको लेकर, ठीक है। तो अभी के लिए येस आप मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि आगे चल के चीज़ें आई मीन मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगी कि नहीं। तो येस पॉसिबिलिटी से हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आगे चल के चीज़ें सही भी हो सकता है। लव लाइफ में बैलेंस भी रह सकता है, ठीक है। मिल के बातचीत करने से चीज़ें प्रॉब्लम्स जो है वो सही रहेगा। एंड न्यू बिगिनिंग पॉजिटिव एनर्जीज़ भी है। तो बहुत सारे लोगों के लिए न्यू पर्सन आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ही न्यू बिगिनिंग लव एनर्जी रह सकता है। एंड अगर करियर के लिए है तो करियर में जो चीज़ें बहुत दिनों से फेवर नहीं कर रहा है वहाँ से आपको मूव ऑन करना ही बेटर है। एंड उसके बाद कुछ न्यू बिगिनिंग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप वाला कुछ हो सकता है करियर में, ठीक है। मिलजुल के काम करना, पार्टनरशिप एनर्जीज, ये सब हो सकता है। अदरवाइज़ आपकी जो करियर फील्ड रहेगा वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई मीन एनर्जी आपको फील होगा, या आपको बहुत लव रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर कुछ चीज़ें फेवर नहीं कर रहा है तो न्यू बिगिनिंग की आपको ज़रूरत है। तो करियर एंड लव लाइफ दोनों के लिए ही आंसर येस है, बट ये सभी का टाइम थोड़ा सा टफ है। तो जिन्हें लगता है कि और फेवर नहीं कर रहा है और कुछ नहीं होगा तो मूव ऑन कर सकते हैं, या जिन्हें लगता है कि चीज़ें सही हो सकती है, हमें थोड़ा और एफर्ट देना चाहिए, तो एकदम से मूव ऑन ना करके थोड़ा सा कोशिश करके भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए न्यू लव आ सकता है एंड बहुत सारे लोगों के लिए करंट रिलेशनशिप में ही कुछ पॉजिटिव चेंजेस हो सकता है। तो आप लोग के आंसर यहाँ पर येस है। थैंक यू। हेलो पैल्ट्री, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए एंड डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 3 का आंसर येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। पाइल 3 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। पाइल 3 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 अभी आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए आपका मन कुछ और कह रहा है, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, या कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है स्टक एनर्जी से। या ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। अगर जो करियर के लिए देख रहे हैं तो उनके पास 2 फील्ड हो सकता है कि गवर्नमेंट फील्ड में जाना है या प्राइवेट फील्ड में, या कोई भी ऑप्शन रह सकता है करियर से रिलेटेड। डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टक एनर्जीज़ में आप लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे। जो रियलिटी है मे बी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहले तो खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए एंड उसके बाद कुछ डिसीजंस लीजिए। पहले आपको खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ अप्स एंड डाउन्स एनर्जी है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आर देयर, कुछ प्रॉब्लम्स है, बट अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप एफर्ट देंगे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड आप कुछ आई मीन नॉलेज गेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हैं मन को शांत रखने के लिए, ठीक है। तो करियर के लिए जिनका क्वेश्चन था उनका आंसर अभी मे बी है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना कोशिश करते हैं। आपने अगर अपना 100% दिया तो पॉजिटिव चेंजेस आएगा, बट अगर आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं तो चीज़ें उतना सही होते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ। एंड लव लाइफ के लिए भी सेम है। कन्फ्यूजन एनर्जी से सही डिसीजन ना ले पाना एंड रियलिटी ना देखना, ये सब हो सकता है। पहले तो आपको कुछ इस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएगी। लव लाइफ में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स है, बट अगर आपने अपना 100% दिया, एफर्ट्स दिया, तो उसका भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ एफर्ट्स देने की ज़रूरत है। तो ये भी कम्प्लीटली आपके ऊपर है। रियूनियन से रिलेटेड अगर है, आप अगर एफर्ट देते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं तो नहीं। ओके, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पर मे भी है। थैंक यू। हेलो पाइल 4, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने 4th वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपके आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर क्या आ रहा है येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। ओके, प्लीज़ हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। पाइल 4 के लिए क्या आ रहा है यूनिवर्स। प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस। ओके,
Business helpers and guidance for client. ओके एंड फॉर अभी के लिए कुछ टफ सिचुएशन है आप लोगों के लाइफ में, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है। ये लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम है, पॉजिटिव टाइमिंग है। अभी हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, काम का प्रेशर बहुत लग सकता है, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत प्रेशर, या जो नो कांटेक्ट में है ये सिचुएशन उनके ऊपर एक प्रेशर है। तो कुछ भी हो सकता है, स्टक सिचुएशंस आर देयर, बट थोड़ा अगर कोशिश किया जाए तो इस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल पाएगी एंड पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएगा, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगी, बट कुछ ना कुछ प्रेशर ये रह सकता है। ठीक है, बट आपको कोशिश ऑफकोर्स करना है कि आप बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अगर लव रिलेशनशिप में है तो आप लोग के पार्टनर में भी आप लोग इससे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, इस वजह से कुछ टफ सिचुएशन है, या उनको ये रिलेशनशिप बर्डन लग रहा है, ये आपकी भी फीलिंग हो सकता है। दैट्स वाई मे बी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है। अगर रिलेशनशिप में एफर्ट दिया जाए तो चीज़ें सही हो सकती है। करियर में भी कुछ प्रॉब्लम है, करियर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, काम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, ये भी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप एफर्ट देंगे देन पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, एंड ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स एंड रिलीफ फील हो। ठीक है, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है। अगर आप एफर्ट देते हैं देन येस, अदरवाइज़ नो। तो आप लोगों का आंसर भी मे बी है। थैंक यू।